हैदर सुल्तान साहब की वजह से और दूसरी जो इंतज़ामिया है उनकी तवज्जो की वजह से ये बर वक्त प्रोजेक्ट जो है वो पाया तकमील को पहुंचा है। जिस तरह आपको इल्म है कि चकवाल की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से कुछ स्कीमें ऑनगोइंग हैं, कुछ पाए तकमील तक पहुंच चुकी हैं और कुछ अल्हम्दुलिल्लाह पाइपलाइन में हैं जो जल्द आवाम के सामने आ जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफदर मलिक चकवाल प्लस से आपसे मुखातब हैं। मेरे साथ चकवाल प्लस के डायरेक्टर सीनियर साफी मोहतरम फारूक भाई मौजूद हैं। आज हम खड़े हैं चकवाल के मसरूफ़ तरीन, जो आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा, बाहर ट्रैफिक के हालात जो हैं उसके मुताबिक मसरूफ़ तरीन जो बाईपास है 15 चौक से लेके पिंडी फाटक तक, इस पे और इसकी ख़ास बात इस वीडियो की ये है कि आज हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे शहर में काफ़ी तरक्याती प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हो रहे हैं और इन प्रोजेक्ट्स का जो सेहरा है वो हमारे MPA और फजंदे चकवाल चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान के नाम है। और हम दिखाते हैं आपको कि कैसी तरह से काम हो रहा है और इस काम में कितनी शफाफियत और कितना मेरिट है। हमारे साथ हमारे दोस्त मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ हमारे साथ हैं यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल से प्रोफेसर अरशद साहब। उनसे मैं इल्तमास करूँगा कि इस बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी मलिक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सड़क जो है और चौक मुकम्मल किया गया है, वाकई आपकी ये बात सही है। लोगों को काफ़ी आवाम को दुश्वारी भी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्दो गुबार, इससे बीमारियाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हैदर सुल्तान साहब की वजह से और दूसरी जो इंतज़ामिया है उनकी तवज्जो की वजह से ये बर वक्त प्रोजेक्ट जो है वो पाया तकमील को पहुंचा है। तो मैं इस पे आप सब लोगों को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये शहर का एक मसरूफ़ तरीन चौक है, तो इसको अगर थोड़ा और बनाया संवारा जाए, डेकोरेट भी किया जाए और इसको ज़्यादा थोड़ा इस पर ख़र्चा करके काम किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये चकवाल की खूबसूरती में भी इजाफा होगा और आवाम के लिए मज़ीद सहूलत का बायस भी बनेगा। बहुत जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अरशद साहब। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त दो बातें की हैं जिनकी तरफ तवज्जो हमारी दिलाई है। पहली बात ये है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ज़िली इंतज़ामिया जो है, वो डिप्टी कमिश्नर मोहतरम सायरा हयात साहबा की सरबराही में और हमारे ADCG जो हैं उनकी सरबराही में बहुत ज़बरदस्त काम और बड़ी स्पीड से और कामों की जो क्वालिटी है उसको मद्देनज़र रख के कर रहे हैं। और दूसरा जो पहलू उन्होंने नुमाया किया है उस पर हम भी बात करना चाहेंगे यकीनन, वो इस जो ये स्पेसिफिक है चौक, इस चौक के हवाले से है कि ये चकवाल का एक तो मसरूफ़ तरीन और चकवाल का दिल है, बिल्कुल सेंटर बनता है शहर का। और दूसरी और अहम और सबसे बुनियादी बात ये है कि ये सबसे इसकी इर्द गिर्द जगह इतनी ज़्यादा वाइड मौजूद है, इतनी ज़्यादा रोड्स मौजूद हैं कि उसकी वजह से ये एक शहर में एक खूबसूरती का इजाफा हो सकता है अगर यहाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म का चौक बना दिया जाए और कोई मोनूमेंट यहाँ बनाया जाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्रिंसिपल, स्कूल ऑनर हैं, प्रिंसिपल हैं और बड़े सीनियर टीचर हैं गुलबहार साहब। तो इनसे पूछते हैं कि इस बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले सजाद साहब, चेयरमैन साहब का चकवाल, सफदर मलिक साहब और हैदर भाई और DPO साहब, मरीम नवाज साहब के विजन के मुताबिक ये इंतहाई जदीद और खूबसूरत रोड बनाया गया है। ये 15 से शुरू होता है और पिंडी फाटक में ख़त्म होता है और ये चौक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अगर आप 15 पे खड़े हो तो आपको पिंडी फाटक नजर आएगा और पिंडी फाटक में खड़े होंगे तो आपको 15 बिल्कुल स्ट्रेट रोड है। लेकिन ये स्लोप और ओपन है, इसमें आप गाड़ियों की रफ्तार बहुत ज़्यादा है, तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ यहाँ चल रही हैं। और जो तंदीर रोड से आने वाली सड़कें हैं, यहाँ पे 7 रोड जो है एक ही जगह मिल रहे हैं। गला मंडी वाला रोड, ब्रांच स्कूल वाला, तंदीर फाटक और फिर लाला चौक, बाईपास, तंदीर फाटक, ये 7 रोड एक ही जगह मिल रहे हैं। तो यहाँ हम साथियों ने कुछ अर्सा पहले यहाँ बिल्कुल हमने खातमुन नबुव्वत चौक का बोर्ड लगा दिए थे। हमारी ये ख्वाहिश है कि चंद ही दिन पहले मुझे तलंग जाने का जो है मौका मिला, तो
और मैं जब तलगांग में दाखिल हुआ तो उससे पहले ग्राउंड चौक मुझे नजर आया, वहाँ पे लिखा हुआ था वेलकम टू तलगांग। तो फौरन वो खूबसूरती देख के मेरे दिल में भी ये ख्याल आया क्यों ना हम थंदील फाटक चौक के दरमियान ग्राउंड लगाएं और गोल्डन लेके वेलकम टू चकवाल। ठीक है जी। और इसके साथ हम खत्म नबूवत चौक का भी नाम करेंगे, इसे राउंड शक्ल में दी जाए ताकि हादसा को कम से कम किया जाए। और हादसा हर रोज आए दिन जहाँ एक्सीडेंट होते हैं उनसे बचने के लिए जरूरी है कि इसे राउंड चौक बनाया जाए। बहुत ज़बरदस्त बात की जी हमारे सरगुलबार साहब ने कि ये शहर का दिल है और इसको 60 रोडें जो हैं वो करती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि 7 रोडें। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त खान अब्दुल गफ्फार साहब, बहुत ज़बरदस्त किस्म की सकाफती शख्सियत हैं। एक तो इनका जमपल और इनका सारा ख़ानदान चकवाल के बानियों में से इनका शुमार है। फिर इनके भाई सिकंदर जट साहब हमारे काउंसलर भी हैं और जितने भी सकाफती प्रोग्रामात होते हैं, कबड्डी के मैच होते हैं, घोड़ सवारी के मुकाबला जात होते हैं और जितने भी बैलों के मुकाबला जात होते हैं, हर चीज़ में इनका पहला नंबर है और चकवाल की सकाफत को इन्होंने जिंदा किया हुआ है। तो इनसे पूछते हैं, ये भी इस एरिया के वासी हैं, एक तो इनसे ये पूछते हैं कि इस चौक के बारे में क्या कहते हैं और दूसरा जो इनका रोड है थनीर रोड पे उसकी वर्किंग के हवाले से क्या, क्योंकि इसको ये क्रॉस कर रहा है इस चौक को। थनीर रोड के हवाले नाल एक गल है जी भाई, अगर सुल्तान नाल भी गल हुई है, डीसी साहब नाल भी गल करते हैं कि जिस तरह बाईपास बनया इस तरह ही गला मंडी वाला रोड बन बजे और ये जो छप्पड़ तो लैके नवाब टाउन तक ये भी कोई हैदर भाई ब्याह दे भाई शुरू होने लगा। इसके हवाले नाल जेड़ा चौक का मसला ये है कि ताजदारे खत्म नबूवत चौक ये बन बजे क्योंकि काफ़ी जगह खुली है। असी चाहते हैं भाई थोड़ा जी चीज़ बने जो कि अच्छा जा इससे सेंटर जड़ा ना जी ताजदारे खत्म नबूवत चौक बन बजे उस तो बाद जो मेन रोड है बनया इस पर थोड़ा जा ट्रैफिक बहुत तेज़ है क्योंकि शहर का एरिया इस तो थोड़ा जा स्लैपिंग वगैरह। तो अभी हम मौजूद हैं शहर के एक और बहुत ही पुररौनक चौक, बस्ती अल्लाह वाली मस्जिद के साथ वाला चौक, इसको अख्तर यार चौक भी कहते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मसला था यहाँ पे पानी की निकासी का। पूरे शहर का जो पानी आ रहा था वो यहाँ से इस निकासी का मसला था। तो ये माशाल्लाह ये पुल भी बनाया गया है और ये जो रोड जा रही है एक 15 की तरफ और एक ये रोड हमारी इस ये जो शोहदा पार्क है इसके साथ से आगे तलगांग रोड को टच कर रही है। इस रोड को भी तामीर किया गया है। तो ये भी माशाल्लाह से हमारे MPA चौधरी हजरत सुल्तान साहब के कारनामों में से एक कारनामा है और उनके तरक्याती प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है। हम इस वक्त चकवाल शहर के इंतहाई मशहूर और इंतहाई रश वाला जो चौक है 15 चौक और जिसको कलमा चौक भी बोला जाता है उस पे खड़े हैं। उस पे एक हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने और हमारी जो MPA हैं चौधरी हजरत सुल्तान ने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिससे चकवाल की खूबसूरती और खुसूसन इस चौक की खूबसूरती में इजाफा हुआ है। और ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि कलमा चौक जिसपे कलमा पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, जो कि हमारा मुल्क जब हासिल किया गया तो उसका नारा भी था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यकीनन अच्छे कामों को अप्रिशिएट करना चाहिए, हम अप्रिशिएट करते हैं इस काम का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जो एडवर्टीजमेंट के शोबे के इंतहाई सीनियर और सबसे पॉपुलर कलमकार शफी साहब, उनसे गुजारिश है कि इसके बारे में अपने तासरात दें। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे ये जो बाईपास रोड का मसला था वो जो साहब हैदर साहब की काविश से वो बहुत ही जल्द टाइम पे ये कंप्लीट हो गया है और आवाम को के बजाय दिनों में कंप्लीट ये काम जो महीनों का था वो दिनों में कंप्लीट हुआ है।
और इसी तरह आवाम इस पे बहुत खुश है और बहुत आवाम के जो मसाइल थे वो हल हुए हैं। चौक के हवाले से जो मसाइल थे वो हल हुए हैं। जी तो नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं 15 चौक पे, जिसको कलमा चौक भी कहते हैं। इसकी खूबसूरत सी लाइटों के अंदर जो हमारी इंतज़ामिया ने, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट नुमाइंदगान ने अभी इन्हीं दिनों में इंस्टॉल्स किए हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं लीग नून के रहनुमा और साबका चेयरमैन तहसील म्यूनसिपल कमेटी चकवाल जनाब चौधरी सजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। ये जो बाईपास बना है 15 से पिंडी फाटक तक, इस पे हमने बात की है और इस पे हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। इस पे लोगों ने बड़ा अप्रिशिएशन दी है हैदर सुल्तान साहब को और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को, स्पेशली डिप्टी कमिश्नर को। तो इसके बारे में, क्योंकि ये इस प्रोजेक्ट की सारी निगरानी आपने की है, तो इसके बारे में थोड़ी तफसील हमें और हमारे नाजरीन को बताएं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका ये टाइम दिया मुझे। जिस तरह आपके इल्म है कि चकवाल की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से कुछ स्कीमें ऑनगोइंग हैं, कुछ पाए तकमील तक पहुंच चुकी हैं और कुछ अल्हम्दुलिल्लाह पाइपलाइन में हैं जो जल्द आवाम के सामने आ जाएंगी। जिस तरह ये बाईपास था, इसकी हालत बहुत ख़राब थी और हमारी कोशिश थी कि इसको हम एक्सटेंड भी थोड़ा सा करें इसकी विड्थ को, और दूसरा ये है कि ये स्मूथ कारपेट रोड बन जाए ताकि आवाम को भी सहूलत हो और इस पर जो गड्ढे वगैरह हैं वो भी ख़त्म हो जाए। इस हवाले से मैं हैदर सुल्तान साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उसके साथ साथ मैडम डिप्टी कमिश्नर सारा हयात साहबा का भी, तो उन्होंने फोकस होके इंश्योर किया कि मुकर्ररा मुद्दत से पहले, हालांकि ये पहले मनसूबा था, ठेकेदार ने कहा था कि मैं दिसंबर तक इसको कंप्लीट करूंगा, 3 माह मांगे थे, लेकिन हैदर साहब ने कहा कि 3 माह बहुत ज़्यादा है, हम आपको 30 दिन देंगे और आपने ये काम कंप्लीट करना है। क्योंकि इस पर ट्रैफिक का भी रश है, आसपास आबादी थी, जो डस्ट थी उससे वो परेशान रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की कि छिड़को भी होता रहे जब ये बन रही थी और उसके बाद इसको बना दिया गया है। अभी इस पे 2 इंच की एक लेयर और डलनी है, जिसके बाद इसकी जो अभी थोड़ी बहुत ही बबलिंग नजर आ रही है वो खत्म हो जाएगी। इसके साथ 3-3 फुट दोनों साइडों पे कंक्रीट पर डलनी है, अभी इसकी विड्थ भी उससे बढ़ जाएगी और इसके साथ दूसरा लाइटें भी लगनी है, LED लाइटें भी पिंडी फाटक तक लगनी है ताकि ये रोड रोशन भी रहे। तो सजाद साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं और हमारी मालूमात में इजाफा भी किया है। अभी हम सजाद भाई से ये पूछते हैं कि जहाँ हम ये खड़े हैं, ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नीचे, जो कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसकी बुनियाद पे ये मुल्क बना है, इसकी एक तो ये खूबसूरती है शहर की, और दूसरी बात यह है कि इसमें ये रात को ये असल खूबसूरती होती ही रात को है, तो ये नज़र नहीं आता था। तो इसकी ब्यूटिफिकेशन के हवाले से हमें थोड़ी आगाह करें। मलिक साहब, आप भी जैसे जानते हैं कि हैदर साहब ज़्यादा टाइम लाहौर होते हैं, लेकिन लाहौर रह के भी वो इन टच होते हैं चकवाल के मामला के हवाले से, चकवाल के मसाइल के बारे में अपनी टीम से गाय बगाय पूछते रहते हैं। तो एक दिन रात को हम इधर से गुजर रहे थे, तो इस पे जब अंधेरा पड़ा तो उनकी नज़र खुद ही, उन्होंने कहा कि यार ये चौक इतना खूबसूरत बना हुआ है तो इस पर लाइटें होनी चाहिए। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर साहब से डिस्कस किया, उन्होंने हमारे स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर हैं इरफान शाह साहब, उनको इमीडिएटली कहा कि यार इसकी प्रपोजल बना के भेजो और उसको मंजूरी दी। अभी जिस तरह ये आप तलगंग रोड पे भी देख रहे हैं, ये लाइटें काफ़ी अरसा से बंद पड़ी थी, ये जो मेन रोड पे हैं, इसकी तारें चोरी हो जाती थी और गाय बगाए उसको रोकथाम के लिए हमने ऊपर तार का सजेशन दिया जो मंजूर हुई, और अब ये पूरे पिंडी फाटक से अपना तहसील चौक से लेकर फैसल कॉलोनी तक लगी हुई हैं। और अब इसके साथ साथ जेएनएम रोड और पिंडी रोड का टेंडर सर हो गया है, वहाँ भी LED लाइटें, इसी तरह विद इन 1 मंथ वो वर्क ऑर्डर जारी हो जाएगा और उस पर काम शुरू हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि हैदर साहब चकवाल शहर के हवाले से बिल्कुल अवेयर है मसाइल के बारे में। अभी 1.5 साल हुआ है हुकूमत को बने हुए, पहला ये तकरीबन माली साल कंप्लीट हुआ है अभी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र से कह सकते हैं कि हैदर साहब ने जो तरक्याती फंड गवर्नमेंट पंजाब से लिए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारे पार्लियामेंटेरियन से कई कदम आगे बढ़ के उन्होंने ना आवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश की है। अभी जिस तरह आपके इल्म है, शायद आपने चक्कर भी लगाया, और स्टेडियम रोड उसकी भी हालत बहुत खस्ता थी, वो भी वहाँ पे बन रही है, उसमें भी यही सजेशन है, उसके आसपास फुटपाथ बनेगा दोनों साइड। जी सजाद भाई ने हमारी मालूमात में इजाफा किया है, और क्योंकि ये जितने हमारे शहर के प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली हमारे
MPA चौधरी हैदर सुल्तान साहब की इनकी ये निगरानी भी करते हैं, बल्कि अमली तौर पर उसकी सारे काम की सरपरस्ती और मैनेजमेंट इनके ज़िम्मे ही है। बड़े अच्छे अंदाज में इसको मैनेज करते हैं। तो नई हमारी मालूमात में इजाफा हुआ है। इससे मैं एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि जो हमारे मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बताएं। सर मुस्तकबिल के बारे में हमारा अनकरीब काम शुरू होने वाला है। ये आरा बाजार और उर्दू बाजार से लेकर पहले मरले में तमीर फाटक तक, तमीर फाटक से मिलत चौक तक इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह टेंडर हो चुका है। ये जो आरा बाजार और उर्दू बाजार वाला है उसकी भी हालत आपके सामने है कि बहुत खस्ता है जी। उस पे उर्दू बाजार और आरा बाजार में टफ टाइल लगेगी। आगे वाला जो पोर्शन है वो कंक्रीट बनेगा और उसके साथ हम प्रॉपर ड्रेनेज का भी बंदोबस्त कर रहे हैं क्योंकि बारिशी पानी वहाँ पे खड़ा होता था। इसके साथ हमारा एक और फोकस है 3 मरला स्कीम के अंदर एक जो जिना कॉलोनी है उसके अंदर एक सेंटर में बड़ी लंबी गली है जो बैकरी रोड को टच करती है। उस पर अल्हम्दुलिल्लाह वर्क जारी है, उसका एस्टीमेट वगैरह बन रहा है। ये 2 मनसूबे इंशाल्लाह जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुंचेंगे। और उसके साथ साथ हमारा है कि जो अभी बिनवार रोड बनी है उसको टच करना है आगे शहर के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्लाजे तक। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो बकाया पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद आखिर में जो आपको बताया कि हमारा बर्निंग इशू है वो भवन रोड वाला, उस पर वर्क कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अदील साहब एक्शन हाईवे साहब की ज़मीन ड्यूटी लगी है। वो आजकल मेजरमेंट कर रहे हैं कि इससे पहले ठेकेदार ने कितनी काम किया है, उसका क्या बिल बनता है, ताकि जो नया हम टेंडरिंग करें वो पता चले कि उसने कितना काम करना है, उसको कितनी पेमेंट करनी है। गवर्नमेंट पंजाब ने हैदर साहब की रिक्वेस्ट पे 50 करोड़ रुपए का वादा किया है कि हम इमीडिएटली वो रिलीज करेंगे ताकि ये भवन रोड वाला जो मामला है ये क्लियर हो जाए। ये नाजरीन, ये तो चौधरी साहब ने हमें ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है क्योंकि शहर में सबसे ज़्यादा जिस पे इशू पे बात हो रही है वो भवन रोड ही है और उससे बहुत सारे लोग डायरेक्टली मुतासर हैं। उस मुतासरीन में मैं खुद भी शामिल हूँ। मेरा वहाँ पे इदारा मौजूद है और हम डेली उसको वहाँ तकलीफ महसूस करते हैं और वहाँ के एरिया के जो लोग हैं वो इस तकलीफ को भी महसूस करते हैं। और इस हवाले से हम चौधरी साहब से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं इस हवाले से तो उसमें हमें गाइड करें। स्पेशली जो लाइट पार्क है इसके अंदर कोई इजाफा और इसकी तज़ीन और आराइश पे जो वर्किंग हो रही है। ये लाइट पार्क में रेनोवेशन का काम जारी है, उसमें झूले पहुंचे हुए हैं, सिर्फ इंस्टॉल होने रह गए हैं। अंदर वॉकिंग ट्रैक सारा नया बना है, नई टॉप टाइल लगी है, बाहर भी ब्यूटिफिकेशन के हवाले से मार्बल लगाया गया है। और उसके साथ साथ अभी आप जब ये चौक में खड़े हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक का क्या रश है। अनकरीब इलेक्ट्रिक बसें जो CM साहिबा ने चकवाल के लिए एक तोहफा दिया है वो इलेक्ट्रिक बसें पहुंच चुकी हैं, उस पर भी उसका टेंडर हो गया है। उसकी चार्जिंग स्टेशन जनरल बस स्टैंड पे बनना शुरू हो गया है। चार्जिंग स्टेशन जब कंप्लीट होगा तो फिर यहाँ पे जो स्टॉप होंगे उनका एक डिज़ाइन मंजूर हो चुका है जहाँ पे उसने बस ने रुक के मुसाफिरों को उतारना या उनको बिठाना होगा, वो पॉइंट बनेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह चकवाल में जो बेहंगम ट्रैफिक है उस इलेक्ट्रिक बसेस आने से किसी हद तक उस पर कंट्रोल किया जा सकेगा और आवाम को सस्ती और मेयारी बस सर्विस मुहैया होगी। तो साहब इस पे सबसे बड़ा जो सवाल है आवाम का और हमारे अवामी हलकों का और हमारे सोशल मीडिया पे भी सबसे बड़ा ट्रेंड बना हुआ है कि ये बसें जो हैं वो आ तो गई हैं, खबरें लोग सुन रहे हैं और उसके स्टेशन के वाले से भी बातें हो रही हैं। आपने जो उसकी चार्जिंग के स्टेशन के वाले से बात की है वो भी एक नई बात है, नई खबर है। तो आप हमें कोई एंटीमेट कर सकते हैं कि किस डेट से और या किस मंथ से ये काम स्टार्ट हो जाएगा, ये बसें रोड पे आ जाएंगी और आवाम उन बसों को रोड पे चलते हुए और उन बसों में उन खूबसूरत सी बसों में सफ़र भी कर पाएंगे। होपफुली इंशाल्लाह दिसंबर में ये फंक्शनल हो जाएगा मनसूबा, इलेक्ट्रिक बसें ऑन रोड हो जाएंगी इंशाल्लाह अज़ीज़। चलें जी, ये बहुत अच्छी खबर दी है हमें चौधरी साहब ने। नवंबर जा रहा है और दिसंबर वैसे भी बड़ा दिसंबर होता है सर्दियों के हवाले से, आप जानते हैं कि अगर दिसंबर में ये बसें आ जाएं तो ये बहुत बड़ी खबर होगी और इन खूबसूरत सी बसों में नहीं ये बसें यानी रोड पे आ जाएं और ये चल पड़े और उस दिसंबर के खूबसूरत से रोमांटिक से मौसम में हमारे चकवाल के जो वासी हैं उन बसों पे सफ़र कर पाएँ और उस पर खूबसूरत सी अपनी जो सेल्फीज़ हैं वो ऑन एयर करें तो एक खूबसूरत रंग बनेगा। इसके साथ ही हम चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया। आपका मेज़बान सफदर मलिक, डायरेक्टर फारूक साहब के साथ इजाज़त चाहेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।